दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। वो एक ऐसी दास्तान है जो इंसान के दिमाग के अंदर छिपे अंधेरे को दिखाती है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां सच और वहम की दीवार धीरे धीरे टूट जाती है और इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है या सिर्फ उसके दिमाग का खेल। ये कहानी है खामोश गलियारे की। यूरोप का एक छोटा सा शहर, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, सर्दियों की ठंडी हवाएं और ऊपर से बर्फ से ढकी सड़कें। शहर पुराना था लेकिन उसमें एक चार्म था, पर उस चार्म के पीछे छिपी थी एक दहशत, एक ऐसी दहशत जो हर कोई जानता था लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं था। शहर के बीचों बीच एक पुराना साइकोलॉजी हॉस्पिटल था, अब खंडहर बन चुका। लोग उसे कहते थे साइलेंट हॉलवेज, यानी खामोश गलियारे। कहते हैं वहां कभी मानसिक रोगियों का इलाज होता था, लेकिन धीरे धीरे वो अस्पताल अपने आप में ही एक डरावनी कैद बन गया। मरीजों की चीखें, डॉक्टरों का अजीब सा बर्ताव और फिर अचानक उसका बंद हो जाना। लोग कहते थे कि वहां आज भी रात के समय चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रायन एक 28 साल का जर्नलिस्ट था। वो हमेशा अजीब और डरावनी जगहों पर रिसर्च करता, लिखता और फिर रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करता। उसे लगा कि अगर वो साइलेंट हॉलवेज पर स्टोरी करेगा तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रिपोर्ट हो सकती है। लोगों ने उसे रोका, कहा मत जा, वहां जो भी गया वो बदलकर लौटा है। लेकिन रायन ने नहीं सुना, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये उसके करियर का टर्निंग पॉइंट था। रात के ठीक 11 बजे रायन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस खंडहर अस्पताल पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था, लकड़ी पर पुराने झंग लगे ताले लटक रहे थे। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा, उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजी, सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा भी डरावना था, इतना गहरा कि उसकी सांसों की आवाज भी अजीब लग रही थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे, हम आपकी मदद करेंगे, आप अकेले नहीं हैं। पर उन पोस्टरों के चेहरे फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर नोचा हो। रायन धीरे धीरे गलियारों से गुजर रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और खुद ही रिकॉर्डिंग शुरू की। यहां कभी लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा और वीरानी है। वो बोल ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे पीछे से कोई कदमों की आहट आई। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। उसका दिमाग बोला शायद हवा होगी, लेकिन उसके दिल ने कहा नहीं, ये हवा की आवाज नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। कभी कोई पुरानी व्हील चेयर अपने आप हिल जाती, कभी दीवार पर साया नजर आता और फिर गायब हो जाता। सबसे डरावना पल तब आया जब उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बिस्तर पर किसी ने पुराने तरीके से बेल्ट बांध रखी थी, जैसे कभी यहां किसी को जबरदस्ती पकड़ा गया हो। रायन ने धीरे से कहा यहां किसी ने बहुत कुछ सहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उस बिस्तर की तरफ किया, कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा चमका, एक लड़की का चेहरा जो डर के मारे चिल्ला रही थी। रायन ने कैमरा नीचे किया, वहां कुछ नहीं था। अब रायन को लगने लगा कि शायद ये सब उसका दिमाग खेल रहा है। उसने खुद से कहा मैं थक गया हूं, ये सब हेलुसिनेशन है। लेकिन तभी दीवार से धीमी फुसफुसाहट आई, रायन तुम यहां क्यों आए हो? उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च दीवार पर मारी, वहां सिर्फ सीलन और टूटी ईंटें थीं, लेकिन आवाज अब भी गूंज रही थी। रायन को अब एहसास होने लगा कि ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक जाल है जहां दिमाग खुद अपने ही खिलाफ हो जाता है। उसके सामने हर चीज बदलने लगी। कभी उसे लगता कि वो किसी पागल खाने के मरीजों के बीच खड़ा है, कभी उसे दिखता कि डॉक्टर उसे पकड़कर बिस्तर से बांध रहे हैं। उसका कैमरा बार बार बंद हो जाता और हर बार ऑन करने पर उसमें अलग अलग तस्वीरें दिखती। कभी वो खुद, कभी कोई अनजान चेहरा, कभी बस काली स्क्रीन। रायन एक कमरे में गया। वहां पुरानी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर नोट्स लिख रहा था। तभी अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और उसी के साथ कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया।
अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। अचानक उसके कान में वही आवाज आई, रायन, अब तुम भी यहीं रहोगे। रायन चीख पड़ा और कमरे से बाहर भागा, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। जो गलियारा अभी तक खाली था, वहां अब दर्जनों साए खड़े थे। सबके चेहरे धुंधले, लेकिन उनकी आंखें सीधी रायन की तरफ। रायन हांफते हुए बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। लेकिन तभी उन सायों में से एक आगे बढ़ा, और वो था वही चेहरा जो रायन ने कैमरे में देखा था। वो लड़की जो बिस्तर पर बंधी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, और वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, तुम देर से आए हो, बहुत देर से। रायन उस लंबे अंधेरे गलियारे में खड़ा था। उसके सामने खड़े थे दर्जनों साए, और उन सबके बीच थी वही लड़की जिसका चेहरा उसने कैमरे में देखा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो धीमी आवाज में बस दोहराती जा रही थी, तुम देर से आए हो, बहुत देर से। रायन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर झुकाया, और उसके बाल उसके चेहरे पर गिर गए। फिर उसने सिर उठाया, और उस पर सिर्फ एक चीख गूंजी, हम सब यहां बंद हैं, और अब तुम भी। जैसे ही उसने चीख मारी, सारे साए एक साथ रायन की तरफ बढ़े। रायन डर के मारे भागा और गलियारे के आखिरी सिरे तक पहुंचा। वो दरवाजे तक पहुंचा और धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की आदत डालने लगीं। ये कमरा पुराने अस्पताल का ट्रीटमेंट रूम था। दीवारों पर जंग लगे औजार टंगे थे, चाकू, कैंची, लोहे की बेल्टें। जमीन पर सूखे खून के निशान थे। रायन हांफते हुए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, रायन, बैठो, तुम्हारा इलाज शुरू होगा। उसने पलट कर देखा। एक आदमी डॉक्टर की सफेद कोट पहने हुए खड़ा था। उसके हाथ में इंजेक्शन था, और चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली गहराई। रायन चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन कमरा बदल चुका था। अब वहां सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि दर्जनों डॉक्टर थे। सबके हाथ में अलग अलग औजार। सब रायन की तरफ बढ़ रहे थे। रायन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी फट जाएगा। उसने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, ये सच नहीं है, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, सच नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ अचानक गायब हो गया। कमरा फिर से खाली था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई औजार नहीं, लेकिन रायन के हाथ कांप रहे थे। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसने खुद से कहा, अगर ये सब हेलुसिनेशन है तो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन क्या सच में वो इसे कंट्रोल कर सकता था? वो धीरे धीरे बाहर गलियारे में आया। इस बार सब कुछ शांत था, पर शांत का मतलब डर और बढ़ गया था। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड किया। यहां जो भी है वो इंसान की सोच से खेलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या हेलुसिनेशन। वो बोल ही रहा था कि अचानक कैमरे की स्क्रीन पर वही लड़की फिर दिखी, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। कैमरे में उसने धीरे से कहा, रायन, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो हमें देखने आए थे। रायन ने डरते हुए कैमरा नीचे किया। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर लड़की अब भी दिख रही थी, और वो धीरे धीरे पास आ रही थी। रायन घबराकर फिर से भागने लगा, लेकिन अब जो गलियारा था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भागता उतना ही आगे गलियारा फैलता चला जाता। वो चिल्लाया, बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। लेकिन गलियारा बदलता रहा। कभी वो हॉस्पिटल का गलियारा लगता, कभी वो उसके बचपन का स्कूल बन जाता, कभी वो उसके घर का कॉरिडोर बन जाता। उसका दिमाग पूरी तरह टूटने लगा था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहां है। अचानक उसे लगा कि उसने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। उसने पलट कर देखा, वही लड़की खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, रायन, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उन सब की चीखें हैं जो यहां बंद किए गए थे। उनकी यादें, उनकी तकलीफें, ये दीवारें सब सोख लेती हैं और फिर बाहर निकाल देती हैं। रायन कांपते हुए बोला, लेकिन मैं क्यों? मैं तो बस कहानी लिखने आया हूं। लड़की मुस्कुराई,
यही गलती सबने की थी। जो भी यहां आया उसने सोचा कि वो सिर्फ देखने आया है, लेकिन ये जगह किसी को भी देखने नहीं देती। ये तो अंदर बुला लेती है। अब रायन पूरी तरह टूट चुका था। वो चीखने लगा, रोने लगा। उसका कैमरा उसके हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गया। अचानक सारे साए फिर उसके आसपास जमा हो गए। सब एक साथ फुसफुसाने लगे, रायन, अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। रायन ने आखिरी बार चीख मारी, नहीं, और फिर सब अंधेरा हो गया। 2 दिन बाद शहर के कुछ बच्चे उस पुराने अस्पताल के पास खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन पर एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा है। उन्होंने जिज्ञासा में उसे उठाया। कैमरे में सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी और उसमें रायन की आवाज थी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो प्लीज यहां मत आना। ये जगह तुम्हारे दिमाग से खेलेगी और तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। रिकॉर्डिंग के अंत में कैमरे में अचानक वही लड़की दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से कह रही थी, खामोश गलियारे अब एक और आत्मा से भर गए हैं। दोस्तों, ये थी कहानी साइलेंट हॉलवेज, खामोश गलियारे की। एक ऐसी जगह जहां सच और दिमाग का फर्क मिट जाता है, जहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा।